जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं और झारखंड के ज़िले पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आज धनबाद ज़िला का अध्ययन करेंगे। कल भी हम लोगों ने इसका आधा भाग पढ़ा था, जिसमें 2011 के जनगणना के अनुसार से जितने सारे डेटा हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो आज जो है उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो कल हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक देखा था कि वाहन निबंधन संख्या धनबाद की जो है सो JS10 है। बाकी और सारे जितने भी डेटा हैं सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिया था। तो आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और वीडियो है इसमें चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आज आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए आज का जो अध्ययन होगा, यहाँ की जो धनबाद ज़िले में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, पर्यटन स्थल हैं और जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसको लेकर के रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग चलेंगे इस कड़ी में, जिस तरह से यहाँ पे PDF बना हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रमुख नदी है वो दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी का उद्गम अगर पूछा जाए, क्योंकि इसका बार बार ये पूछा जाता है, झारखंड की नदियों से सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में, चाहे वो झारखंड की कोई भी परीक्षाएं हो, चाहे JSSC का हो या JPSC का हो। तो दामोदर का उद्गम स्थान जो है दोस्तों लोहरदगा के टोरी नामक क्षेत्र का चूल्हा पानी नामक स्थान से हुआ है। ये भी पूछ देता है। और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है और 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख लीजिए दामोदर नदी का जो ये किस प्रकार से इसका प्रवाह क्षेत्र, अपवाह जो क्षेत्र है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इस नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, क्या बने हुए। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका दामोदर नदी का ये मेन अपवाह क्षेत्र है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मेन अपवाह क्षेत्र है और बर्दवान से होते हुए ये इस प्रकार से बहती है। यहाँ पे देखिए ये दुर्गापुर बैरेज है, दामोदर रिवर है, पंचायत डैम है। और यहाँ पर ये दो चीज़ पूछा जाता है कि पंचायत डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये दामोदर नदी जो है यहाँ पर दामोदर नदी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तेनू घाट डैम भी है। और इसकी जो सहायक नदियाँ जो है, इसकी जो सहायक नदी है यहाँ पे देख सकोगे जमुनिया रिवर भी है, ब्राकर है। और उसके बाद में और छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको देख लीजिए जमुनिया है और उसके बाद में ब्राकर नदी है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे आपका तेनूघाट डैम बना हुआ है, कोनार डैम बना हुआ है, तिलैया डैम, यानी कि इसके अंतर्गत में आता है जो DVC का जो आना है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है उसका ये उपक्रम है। और इसके सारे ये बांध हैं, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? लोहरदगा के टोरी नामक क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से इसका उद्गम है। 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है और इसे जो है दोस्तों दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। अब यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये भी देख लीजिए, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, नुनिया है, हहरू है, भेड़ा है और साली नदी है। देखिए भेड़ा नदी और दामोदर नदी का जहाँ पर संगम है वहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा जिसे बोला जाता है, रजरप्पा मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ देता है कि रजरप्पा प्रसिद्ध, झारखंड की प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर किन दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, भेड़ा नदी है और ये दामोदर नदी है। इसके बाद अब पंचायत डैम का निर्माण जो दोस्तों ये दामोदर नदी पर किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, मात्र एक ही डैम का निर्माण किया गया। कौन सा डैम? तो पंचायत डैम। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे ये है पंचायत डैम का, ये देखिए ये जो देख रहे हैं भाग ये पंचायत डैम का है। ये तेनूघाट डैम का अलग बात है। और उसके बाद में मैथन डैम भी है। मैथन डैम जो है बराकर नदी में बना हुआ है। तो बढ़ रहे हैं आगे। अब आगे जो आ जाता है तो दूसरा जो प्रमुख नदी है धनबाद की वो है बराकर नदी। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो हजारीबाग का पद्मा नामक स्थान से हुआ है। और बराकर नदी दामोदर नदी का ही सहायक नदी है। और बराकर नदी में दो बांध स्थित है, एक तिलैया बांध है और मैथन बांध है।
ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर कौन कौन सा बांध है, तिलैया बांध और मैथन बांध है। और बराकर नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसको भी हम लोग देखिए बराकर नदी की तस्वीर है। मैंने आपको थोड़ा अच्छे से स्पष्ट हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने इसको भी आपके लिए बना दिया है। तो इसकी सहायक नदियों में है उसरी और बरसोत मुख्य है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में दिसागढ़ नाम का स्थान पर दामोदर नदी से मिल जाती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अन्य नदियाँ जो है जो धनबाद के अंतर्गत आती हैं वो है गोबाई है, जमुनिया है, खुदिया है, पुसाई है, कटरी है। इसमें देखें जो सूक्ष्म जो ये दिए गए हैं दोस्तों, ये इससे ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ऐतिहासिक किला में अगर बात किया जाए तो एक ही है कतरासगढ़ का किला। प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात किया जाए तो शक्ति मंदिर है, भुईफोड़ मंदिर है, लिलोरी मंदिर है, झौनी मंदिर है, पंडरा मंदिर है, पोदाडीह मंदिर है और कुमारधावी गिरजाघर डालमी मंदिर है। कुमारधावी ये गिरजाघर हमेशा पूछा जाता है और डालमी मंदिर है, इसका ध्यान में रखिएगा। और पर्यटन स्थलों की अगर बात किया जाए तो तोपचाची अभयारण्य है, हरी पहाड़ी है, मैथन बांध है, पंचेत बांध है और डिगवाडी स्टेडियम है। स्टेडियम को बड़े ध्यान से रखिएगा। तो ये डिगवाडी स्टेडियम, ये सवाल पूछा भी गया है। और प्रमुख उद्योग धंधों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर उद्योग धंधों की भरमार है दोस्तों। धनबाद जो ज़िला है उसमें उद्योग धंधों की भरमार रहते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फेमस जो है, जो पूरा भारत में फेमस झरिया का जो खान है ये धनबाद ज़िला के अंतर्गत आता है, इसलिए कोयला में तो अगर नीचे अपना स्थान रखता है। उसके बाद में सिंदरी उर्वरक कारखाना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है और उसके बाद में बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड भी है और पाइट्राइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी भी है, रेशम वस्त्र उद्योग भी है, एसएससी का फैक्ट्री भी यहाँ पर है। और उसके बाद में बीसीसीएल जो है आपका यहीं पर है, कोयला कारखाना जो है यहीं पर है। और कल का जो क्लास होगा दोस्तों हम लोग इसको प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम अच्छे से डिटेल्स देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए, चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं इस पर हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, चाहे आपकी वैकेंसी से हो चाहे आपके कोर्स से रिलेटेड हो। तब तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।